प्रीति, बड़े आप सुबह से माहौल बना रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, वो भी कह रहे हैं कि मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया और झूठ का पर्दाफाश हो गया, झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो गया। कैसे प्रीति, रिहा हुए क्या? आरोप मुक्त, दोष मुक्त हो गए क्या अरविंद केजरीवाल? जस्ट अ नॉर्मल रेगुलर बेल। देखिए, जब ईडी ने किसी भी व्यक्ति को बेल दी है, ये ऑलमोस्ट ईडी के मामले में अगर बेल मिली है तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कोर्ट को ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले जिससे उनको लगता है कि ये पर्सन एक्चुअली इस इल्ज़ाम में पकड़ा जा सकता है। तो अरविंद जी को तो जब ईडी से बेल मिली थी तभी ही देश के सामने सिद्ध हो गया था कि बिल्कुल भी अरविंद जी निर्दोष हैं, कि कोई केस ही नहीं है। और आज जो सीबीआई की बेल मिली है उसमें बीजेपी की और सीबीआई की बहुत बड़ी हार हुई है। आपके जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं गरिमा जी, वो बाल की खाल निकालेंगे ही, वो एक जस्टिस को गलत और एक जस्टिस को सही बताएंगे, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वापस केज्ड पैरट की बात की। आज देश की पूरे लोगों के सामने ये बात साफ साफ आ गई है कि 22 महीने से सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया था और फिर सडनली अचानक जिस तरीके से उन्होंने अरेस्ट किया जैसे ही उनको ईडी की बेल मिली, ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है, देश जानता है ये। और आज जो अरविंद जी को बेल मिली है, जिस तरीके से उससे पहले मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, हमारे बाकी नेताओं को बेल मिली है, सबको समझ में आ रहा है कि ये पूरा केस बनावटी केस है। नहीं, लेकिन केस में कोई तथ्य नहीं है, किसी को भी केस ये खुद ही बता रहे हैं नहीं मिली। प्रीति जी, आप जिस बेल की बात कर रही हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, वो बेल भी इस ग्राउंड पर मिली कि भाई ट्रायल तो लंबा चलेगा, ट्रायल लंबा चलेगा, चार्जशीट फाइल हो गई है। अब ऐसे में आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है अगर किसी को लिबर्टी से महरूम रखा जाए, स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित रखा जाए। मेरिट पर नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 21 के तहत ये कहा गया है कि इंसान को बेल मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की जो सरकार है वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को कई महीने जेल में रख के उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को वीक करने की कोशिश करती है, उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पे और प्रवक्ता बैठे हैं जिनकी पार्टियां जेल की धमकी से टूट गई, डर से जेल के टूट गई। आम आदमी पार्टी का ये एक बाल नहीं बांका कर पाए। आज मैं आपको बता रही हूँ, सुबह सुबह मैं यहाँ पे मुंबई में से बात कर रही हूँ आपसे, हमारे यहाँ गणेश उत्सव चल रहा है। मैं लालबाग के राजा के मैंने दर्शन किए, माथा टेका उनसे, और मैं बाहर आई और ये खबर मिली कि अरविंद जी को बेल मिल गई। तो मुझे तो लगता है ये चमत्कारिक ही है, क्योंकि बीजेपी की तो पूरी कोशिश है कि अरविंद जी को बेल मिले ही नहीं। उन्होंने मनीष जी को करीबन 2 साल अंदर रखा। तो आज आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पॉलिटिकली यूज करके ईडी और सीबीआई से पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में रखा जा रहा है, लंबे समय के लिए रखा जा रहा है। और जब बेल मिलती है विंडिकेट हो जाते हैं हम लोग कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको अंदर रखा गया था। There was no merit in the case is not what the judge has said। अगर मेरिट नहीं है जनता के सामने स्पष्ट होके आया है। अगर मेरिट नहीं है तो अरविंद केजरीवाल को सीएम ऑफिस जाने की इजाजत नहीं है, सचिवालय जाने की इजाजत नहीं, फाइल पर दस्तखत करने की इजाजत नहीं। मेरिट नहीं होती तो कोर्ट क्यों इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस और इतने सारे ऑब्जेक्शंस लगाता? गरिमा जी, आई एम ग्लैड यू बॉट आउट द पॉइंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बेल। ये इस बेंच ने कंडीशन सेट की हैं, एक लार्जर बेंच पे हम अपील भी करेंगे एंड आई एम श्योर हमें रिहात मिल जाएगी, लेकिन अभी भी कंडीशंस उनको सीएम एक्सेप्ट करते हैं। हमारा संविधान भी उनको सीएम एक्सेप्ट करता है। सीएम अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डायरेक्शंस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं जनता के लिए काम करने के लिए, और सीएम को परमिशन है उन फाइल्स पे साइन करने की जो एलजी के पास जाएंगी, एलजी के परमिशन के थ्रू। तो दिल्ली का तो कोई काम नहीं रुक रहा। अरविंद जी चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करेगी और दिल्ली के काम होते रहेंगे। अगर आज किसी को नैतिकता के दौर पे इस्तीफा देना चाहिए तो वो हमारे होम मिनिस्टर को देना चाहिए। आज 10 साल 12 साल बाद वापस केज्ड पैरट, एक तोते की बात उठी है और वो तोता आज उनके हाथ में कैद है। ठीक है, तो इस बात पे अगर किसी को रिजाइन करना चाहिए इस देश में तो अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। प्रीति, आपने भी सिलेक्टिवली इसको नैरेट किया ही ना भाई। जितनी कंडीशंस कोर्ट ने लगा दी, फाइल पर भी उसी पर दस्तखत होंगे जिसमें एलजी की परमिशन की जरूरत होगी। देयर आर सो मेनी